हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न बना है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसके जैसे ही इस डे का हाई क्रॉस होगा, आप एक डे हाई के लो के साथ एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कैरी कर सकते हो। एक अच्छा खासा मोमेंटम पैसा आपको मिला रहेगा। एनीवेज, मार्केट्स में देखते हैं और क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे आज मॉर्निंग से, बहुत ही ज्यादा बाइंग था। मतलब स्टार्टिंग में ही वी स्टार्टेड विद 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स, देन 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स, and then 11,000 contracts. So we were above our threshold level, and if you see, we ended, हमने एंड किया है 18,000 के आसपास। तो क्लियर क्लियर बाइंग दिख रहा था, प्लस कैंडल स्टिक्स में भी हम लोगों ने बुलिश व्यू बनाया था। सो ओवरऑल मार्केट्स काफी बुलिशनेस मार्केट्स में दिख रहा था। कल का व्यू भी क्लियर था। अगर आपने कल के वीडियो का टाइटल भी दिखा रहेगा, तो हमने लिखा था कि निगेशन विल कम, एंड आज आ गया। यहाँ पे सबसे नीचे सबसे पहले यहाँ पे एक बायर देखने को मिला विद 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स। देन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हमें बायर्स देखने को मिल रहे थे। सो ईच एंड एवरी स्टेप पे मार्केट्स में बायर आ रहे थे। यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे 870 कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ यू गो अप, यहाँ पे 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। सो गाइज, बायर्स धीरे 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 अपनी ग्रिप को मजबूत कर रहे थे मार्केट्स के ऊपर। एंड एंड में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा अप मूव, एंड आई थिंक वी क्लोज्ड एट अ डे हाई। एंड अगर आप इंटरेस्टिंगली देखोगे, तो डे हाई पे there are around 2400 contracts on a buy side that we closed above. So it is indicating that lots of buying happened at the close. अगर आप देख सकते हो 14,000 से डायरेक्ट 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, तो एक अच्छा खासा क्लोजिंग, बुलिश क्लोजिंग मार्केट्स दिखा रहा है। सो क्लियर क्लियर मार्केट्स ने एक अच्छा सा मूव दिखाया। जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको रीटेस्ट किया, एंड देन अगेन ऊपर की तरफ। अगेन ये इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, तो ये जो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्ट किया था वही वाला लेवल है। नाउ आई विल रिमूव दिस बिकॉज दिस इज नाउ गॉन, दिस इज गॉन। सो नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा मार्केट्स के लिए ये एरिया जहां पे दो सिंगल प्रिंट्स बने हैं। जब तक अभी ये एरिया होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट पहला रेजिस्टेंस मार्केट्स के लिए है 48,650 के आसपास का लेवल्स, एंड देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 48,840। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते तो एक ऑल टाइम हाई, मार्केट्स 50,000 के आसपास जाने के लिए मार्केट्स रेडी हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा कन्वर्जन। सो बट अभी भी वी नीड अ फॉलो थ्रू, तो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन आज का ट्रेड आपने लिया रहेगा तो एक अच्छा खासा पैसा बना रहेगा। निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन, एक अच्छा खासा अप मूव विद अ सिंगल प्रिंट। एंड निफ्टी में भी अगर आप देख सकते हो, तो बाइंग जबरदस्त हुई थी। तो टुडे वाज अ डे जहाँ पे बोलते हैं ना, क्रिकेट में एक फुल टॉस डे रहता है, जहाँ पे निफ्टी भी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव डेल्टा थ्रेशोल्ड के अबाउ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो ये दिन होता है जब तुम सिर्फ तुम्हारी चीजें कैरी करने का। इट्स नॉट अ डे टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग की लिया बेच दिया 10-15 पॉइंट। ये दिन होता है एक फुल टॉस बाउंस डे जो मिलता है मार्केट्स में। दैट वाज अ बाउंस डे। सो कल अपने पास कल अपने पास कैंडल स्टिक्स एनालिसिस था। कल हमने निफ्टी का भी और एक एनालिसिस किया था कि निफ्टी जो है अपने पिंक लाइन एरिया के आसपास आ चुका है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास यहाँ पे आया था। मैंने कल बोला था एक सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है मार्केट्स। सो पिंक लाइन से एक अच्छा खासा अप मूव, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा अप मूव with all the supports and everything working as perfect. And in the intraday, you got a order flow, helping you out to carry your trades with a confidence. I think that's the thing, guys. Simple, a good thing. Now what is next for Nifty? 21,870 would be the next important zone for Nifty to be, that Nifty has to break. And then 21,900. So थोड़ा सा निफ्टी साइडवेज लग रहा है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है विद टूडेज मूव। So keep an eye on Bank Nifty. I am more interested into Bank Nifty right now with a stop loss now. अगर आपका कल का यहाँ पे अगर आपने stop loss रखा है, तो आप इधर कॉस्ट पे लेके आ सकते हो, या नाउ यू कैन कम योर स्टॉप लॉस यू नो अराउंड दिस लेवल विच इज 48,166। 48,166 अगर होल्ड करेगा मार्केट्स में, तो मे बी दिस इज योर स्टॉप लॉस जोन। सो यू कैन जस्ट कैरी योर पोजिशंस विद दिस। Now I don't know what kind of a trader you are, but if you are a long term trader, or if you want to trade, this is a logical trade, with a very minimal stop loss ideally. And I think everything is perfect, all good. I think nothing to what a good day, I think, for everybody.
नाउ इम्पोर्टेंट व्हाट नेक्स्ट निफ्टी के लिए आज का जो कल का लो है, आई थिंक वी डिस्कस्ड ऑल्सो। कल का जो लो था आप क्लियरली देख सकते हो, सिंगल प्रिंट के आसपास आया था, आज उसको टेस्ट नहीं किया और वहां से ही एक अप मूव देखने को मिला। एंड निफ्टी में भी काफी बायर्स देखने को मिले थे, अगर आप क्लियरली देख सकते हो तो यहाँ पे क्लियरली 1600 बायर्स दिख रहे थे। तो यहाँ से टोन सेट हो गया था मार्केट्स का कि मार्केट्स आज एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए रेडी है। एंड निफ्टी ने भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पॉजिटिव नोट पे डे एंड क्लोज किया है। लेकिन अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहा है, बट वी नीड टू वेट एंड वॉच। सो फॉर मी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी इज 21,887। अगर ये लेवल्स ब्रेक करते तो 21,927 वुड बी द नेक्स्ट लेवल, एंड देन मे बी वी गो टू द ऑल टाइम हाई। तो देखते हैं कब तक आता है, दैट्स द पॉइंट। मिड कैप निफ्टी अगेन कल हमने डिस्कस किया था, मैंने कल के वीडियो में बोला भी था कि गाइस मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, मिड कैप्स अभी भी काफी बुलिश जोन में है। आज फिर से आपको दिख रहा रहेगा मिड कैप्स में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट, फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा मूवमेंटम। जब निफ्टी बैंक निफ्टी चलता है तो फिर निफ्टी चलेगा ही चलेगा। बट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एचडीएफसी बैंक अगेन निगेटेड द सेलिंग। कल जो सेलिंग आया था उसको निगेट किया है, एक कंफर्टेबल क्लोज अबाउ द सिंगल प्रिंट एंड अबाउ द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 1700। सो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक इज रेडी टू रॉक एंड रोल, एंड एचडीएफसी बैंक रॉक एंड रोल करेगा तो डेफिनेटली अदर्स इसमें मूवमेंट आएगा। एक्सिस बैंक ने भी आज एक अच्छा मूवमेंट दिया। सो आई थिंक ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स वेर डूइंग समथिंग। एसबीआई स्टिल स्लीपिंग, सो मे बी इट विल वेक अप for the last leg of the rally into bank nifty. Let's see how it goes, but yes, I think the important level again you need to look for is 554 onto the futures. Okay, that's the important level. With this, I think important is Federal Bank also now moving up. I think it took the support, so now ये थोड़ा सा all time high जा सकता है। It's my view, don't trade, but ये 160 sorry 170 180 के targets दिखा सकता है in coming days or weeks. ओके, सबसे हाईलाइटेड एज रिलायंस ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग अप। कल का सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ, सो एवरीथिंग इज शोइंग अ बुलिश साइंस। वी नीड अ फॉलो थ्रू, वी नीड अ फॉलो थ्रू टुमारो। कल एक फॉलो थ्रू दिखना चाहिए, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आएगा। बजाज फाइनेंस आज गैप अप ओपन हुआ था। डेफिनेटली हमने डिस्कस भी किया था बजाज फाइनेंस को कि एक अच्छा खासा मूवमेंटम दे सकता है। उस दिन यहाँ पे उसने सिंगल प्रिंट के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, बट जैसे आज ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया उसके बाद एक बड़ा मूवमेंटम देखने को मिला। तो गाइज ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा अभी, क्योंकि अभी इसको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर इफ यू वांट टू ट्रेड दिस स्टॉक, आई थिंक आज का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, या ये लेवल जब तक होल्ड करेगा ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। दिस इज माई व्यू, लेट्स सी। आई हैव अ राइट टू गो रॉन्ग बाय 100% गाइज। ओके, जीएमआर कल हमने डिस्कशन भी किया था ये स्टॉक्स के बारे में, इफ यू रिमेंबर, एंड आई आल्सो टोल्ड यू गाइज कि ये इसको कैरी करो, इट विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो एनीवेज, that's the analysis guys for now. I think all the stocks moving kind of a well. LNT अगर आपको देखना है तो it should cross this level which is 3520, then it will again start this upswing. And I think what else you want to see. Maybe you can comment me which stocks you want to analyze from your side. I can do that analysis for you, because I track most of the stocks. So if you want something, let me know. We can have a look and discuss on that in the next videos. But guys, I think tomorrow don't focus on anything else, or tomorrow or next 2 days focus just on Nifty Bank Nifty एक अच्छे पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया है। अभी सिर्फ हमें चेक करना है कि ये कोई फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, दिस इज अ करेक्ट ब्रेकआउट। बस हमें उसके ऊपर ही ध्यान देना है। और फ्रेंकली व्हाट आई एम फीलिंग इज कि ये करेक्ट ब्रेकआउट है, बट आई हैव अ राइट टू गो रॉन्ग। मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, तो मार्केट को फॉलो करो, किसी के व्यू को नहीं, किसी के ईगो को नहीं, मार्केट को फॉलो करो, स्क्रीन पे देखो जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।